अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जो आपने कहानी सुनी उसी कब्रिस्तान की कहानी जहां के गोरकन ने मुझे कहानी सुनाई और फिर मैंने आपको अपने लफ्ज़ों में इसलिए सुनाई कि आप जहां पे आंखें बंद करके या जो मुझे फीडबैक देते हैं कि हम आपकी कहानी सुनते हुए खो से जाते हैं, अपने आप को उस जगह पे महसूस भी करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इस दफ़ा जो आप तख़य्युल में महसूस करते हैं रियल में भी महसूस कर सके, देख सकें, क्योंकि इसी जगह की एक पहले भी कहानी सुना चुका था और जो कल आपने कहानी सुनी है उसी कहानी में वही कब्रिस्तान है जहां के वाक़यात थे जो मैंने एंड में आपको दिखाए भी सही। मतलब क्या था, मकसद ये था, कहानियां हकीकत पर मबनी होती हैं, सच्ची कहानियां होती हैं। दूर दराज से पूरी दुनिया से मुझे कहानी भेजी जाती है तो जो मेरी पहुंच में था, मेरे करीब था, तो वहां पे ना सिर्फ मैंने कहानी रिकॉर्ड की बल्कि एंड पे आपको जगह भी दिखाई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए कि अभी कुछ और भी जगह हैं जो मैं रिकॉर्ड करके कुछ ले आया हूं। आगे वो जगह भी आपको दिखाऊंगा, उस जगह की, उस पार की भी कहानी आपको सुना चुका हूं। लेकिन जब मैंने खुद कल उसको जाके देखा है तो यकीन मानिए मैं डर गया हूं कि अगर यहां पे ये जिन्नात नहीं है तो फिर दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, इतना ज्यादा मौजूद है वहां पे। मैंने वहां पे क्लिप बनाए हैं वीडियो के, इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाता हूं आगे। और आप कहेंगे तो उसी इंतहाई खौफनाक जो पार्क है उसी पार्क के अंदर बैठ के आपको उसी पार्क की जो कहानी पहले भी सुना चुका हूं उसका भी रेफरेंस दूंगा और नई वहां की एक कहानी है वो भी वहीं पे सुनाऊंगा। तो आपका फीडबैक अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा और मेरी पहुंच में होगा तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। उन लोकेशन में पहुंच के उसी जगह की बैठ के कहानी को सुनाना और उसी ही लोकेशन की जो जगह मैंने बताई थी कि फ़लाँ जगह पे ये, फ़लाँ जगह पे ये, उसको एंड में आपको दिखाना भी सही। आप तख़य्युल में, ख़यालाती दुनिया में कानों से कहानी सुनते हुए आंखें जब बंद करते हैं तो उस जगह पे अपने आप को महसूस करते हैं, उस जगह पे आप खुद भी मौजूद होते हैं, कहानी का हिस्सा होते हैं। तो कल की जिस तरह की वो कब्रिस्तान की थी, यकीनन वो आपकी आंखों के आगे वो कब्रिस्तान भी था और एंड पे वो आपने मंजर भी देख लिए। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि जो तख़य्युल में आप सोचते हैं, कल भी आपने कहानी सुनते हुए शायद हो सकता है तख़य्युल में सब कुछ वैसा सोचा हो, ख़यालों में सोचा हो, लेकिन एंड में फिर आपने देख भी लिया कि असल ये जगह थी। आज की कहानी मुझे भेजी है मुज़म्मिल इकबाल ने। उन्होंने कहा है मेरे इलाके का नाम आप ना बताइएगा। यूँ सोचिए कि पिंडी, इस्लामाबाद और मरी के बीच में कुछ छोटे से देहात हैं, वहाँ की ये सच्ची कहानी है। कुछ कहानियाँ जो मैं ख़ुद भी सुनने के बाद फ़ौरन दिल करता है ऐसी जगह पे पहुँचूँ और वहाँ पे पहुँच के कहानी रिकॉर्ड करूँ, राज प्रोग्राम रिकॉर्ड करूँ, या कुछ भी नहीं करना तो चंद घंटे, चंद लम्हे, एक रात कम से कम वहाँ पे गुजारूँ। उन्होंने कहानी मुझे आगे पीछे करके सुनाई है कि ये इस कहानी के वाक़यात हैं, आप इसको कुछ तरतीब दे दीजिएगा और अगर मौका मिला तो उन्होंने कहा मैं आपको दावत भी देता हूँ, आप चलिए हमारे साथ वहाँ पे आइए और वहाँ पे प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कीजिए। कोशिश करूँगा, ज़िंदगी ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करूँगा। कहानी कुछ यूँ है कि छोटा सा एक इलाका है जिसमें घर तो हैं लेकिन मिले जुले 2-3 घर इकट्ठे मिले हुए हैं, फिर फासला आ जाता है, फिर थोड़े से फासले पे ज़मीनें हैं, ज़मीनों के बीच में घर हैं, फिर एक छोटा सा एरिया आ जाता है जहाँ पे 10 घर, 8 घर इकट्ठे हैं। ऐसे गांव बटा हुआ है, बीच में पहाड़ भी हैं, बीच में इस तरह के ज़मीनें भी हैं, लेकिन एक चीज़ मुश्तरका है वहाँ पे, वो है उस चुड़ैल का खौफ जो वहाँ पे रहती है। उन लोगों का आज भी मानना है कि वो तब से थी, आज भी मौजूद है। जिस वक्त की कहानी है तब तो आपको वो कहानी में चुड़ैल का सारा जिक्र आप सुन के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन आज भी वो कहते हैं वही खौफ उसी तरह जिस तरह पहले था, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसी तरह खौफ लोगों के दिलों में उस चुड़ैल का मौजूद है। हुआ कुछ यूँ, मुज़म्मिल लाहौर में रहते हैं, उनका जो नानका दादका है वो वहीं उसी गांव में आबाद है। आज भी अक्सर जाते हैं तो कहते हैं लोगों के चेहरों पे रात होते ही जैसे ही दिन की रोशनी चलती है घर जाने को, वापस जाने को,
और अंधेरे को वेलकम करती है कि मैं अपनी ड्यूटी, सूरज कहता है, दे चुका, और रात को कहता है आ जाओ और छा जाओ काला अंधेरा करके, तो उस वक्त सबके चेहरों पे खौफ सा तारी हो जाता है। वहीं पे उनके एक मामू का घर, जहां पे पूरी एक फैमिली रहती है, उन्होंने कहा बस बता दें कि काफ़ी लोग हैं जो वहां पे रहते थे। वहीं पे घर का एक फर्द, नाम वो उन्होंने कहा आप उनका छुपा दें क्योंकि अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो अक्सर कुछ ऐसी बातें घर वालों को कहते जो घर वाले समझ ना पाते कि इस बात का मतलब क्या है। दबो लफ्जों में समझाते रहे, कभी कहते ऊपर छत पे ना जाया करो, कोशिश करो उधर ना जाओ, और कभी कहते बाहर ना सोया करो। घर वाले इन बातों को अजीब सा कहते कि ये क्या मकसद है, बाहर ना सो, सहन में, ऊपर छत पे नहीं जाके सोना। एक दफ़ा ऐसा हुआ, घर की एक फीमेल तकरीबन मगरिब हो चुकी थी, नमाज वगैरह उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद ऊपर छत पे चढ़ी गई, और जब छत पे वो पहुंची तो उनका दिल किया, चारपाई एक पड़ी हुई थी जो बिल्कुल सीधी खड़ी की हुई थी, उसको बिछाया हुआ नहीं था, साइड पे जिस तरह खड़ा कर दिया जाता है, वो खड़ी हुई थी, तो उन्होंने जाके चारपाई उठाई और जाके उसको सीधा कर दिया। और यकीनन सी बात है, इंसान का ऊपर हवा चल रही हो, मौसम इस तरह का हो, छत पे जाके सोने को एक और ही मज़ा है। तो उस घर की छत पे अभी वो लेटे हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि उस चारपाई के नीचे से बाकायदा जिस तरह कोई दो हाथ से भी बड़ा कोई चीज़ हो, उसने उनको ऊपर की तरफ किया। उनकी पूरी बॉडी इस तरह ऊपर गई तो वो एकदम से डर गई और उठ गई कि ये क्या हुआ है, नीचे कोई जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये क्या है। उनके जहन में जो पहला सवाल आया, जो नीचे से उस तरह गुजरा है और उसने मुझे ऊपर उठाया, तो उन्होंने नीचे देखा, नीचे कुछ भी नहीं था। अपने इर्द गिर्द देखना शुरू हो गई कि कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, ये मैं नींद में भी नहीं थी तो ये क्या हुआ। अभी यही सोच ही रही थी कि उनके पाँव लटके हुए थे, पाँव ज़मीन पे लटका के बैठी थी और अभी इसी बात को सोच रही थी कि हुआ है तो मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही लेटी थी, अभी लेटे हुए चंद लम्हे हुए थे, सोई भी नहीं थी, कि बाकायदा तौर पे जिस तरफ उनकी कमर थी उस तरफ किसी ने चारपाई को इस तरह पकड़ के खड़ा किया कि वो नीचे गिर गई और चारपाई बिल्कुल सीधी खड़ी कर दी गई। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरी तो फौरी तौर पर उन्होंने पीछे देखना था कि किसने ये हरकत की है, कोई घर का फर्द है, कोई बच्चा है, कौन है जो ये हरकत कर रहा है कि उसने चारपाई को इस तरह से झटका मारा है कि सीधा खड़ा कर दिया और मुझे नीचे गिरा दिया है। यानी कोई अगर चारपाई पे बैठा हो और पीछे से आप जाएं और उसको उठा के खड़ा कर दें तो बैठा हुआ तो ज़मीन पे गिर जाएगा। और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरी तो उन्होंने मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। अब वो जो पहले कुत्ता बिल्ली क्या हुआ है समझ नहीं पा रही थी, किसी जानवर ने मुझे नीचे से ऐसे उछाला है, क्या हुआ है, अब क्लियर हो चुका था कोई ऐसा है जो आंखों को नजर नहीं आ रहा, जिसने चारपाई को बाकायदा तौर पे इस तरह खड़ा कर दिया और उसको नीचे गिरा दिया है। वो जल्दी से भागने वाले अंदाज में दौड़ती हुई सीढ़ियों से उतर के नीचे चली गई। उन्होंने जब घर में, जब उनको पहले भी इस तरह इशारों किनारों में मना किया था तो वो इस बात को समझ नहीं पाई थी। तो उस रात जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो वहीं जो इशारों किनारों में मामू बताते थे, उन्होंने उस रात बताया कि सिर्फ इस घर में नहीं, हमारे पूरे इस गांव के अंदर एक साया, एक वजूद है जो एक औरत ज़ात है, तुम लोग चाहो तो उसे चुड़ैल भी कह सकते हो। मैंने उसके बारे में सुन रखा था लेकिन मैं मानता नहीं था। मैंने काफ़ी यहाँ की बातें सुनी, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में मुझे बताया, लेकिन मैं कहता था ये लोगों का वहम है। हकीकत में चुड़ैल, जिन, भूत आज कहाँ बसते हैं, लोग इस तरह की बातें करते हैं, सादा लोग हैं। मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता। लेकिन जब कभी मैं नमाज पढ़ने के लिए ऊपर छत पे चला जाता और नमाज पढ़ के मैं चारपाई पे लेटता तो मेरी चारपाई को बाकायदा इस तरह नीचे से उठाया जाता था। और ये उस वक्त होता था जब मैं आंखें बंद करके लेटा होता था। शुरू में तो मैं समझ ना पाया ये क्या है, लेकिन उसके बाद बाकायदा ऐसा होने लगा कि मुझे चारपाई से नीचे गिरा दिया जाता और मैं नींद में होता, उठ के बैठता, चोट लगती और मैं देखता यार किसने हरकत की है, कौन है। यहां तक कि मैं सीढ़ी तक भी चल के आया देखने के लिए, घर का कोई फर्द तो नहीं है जो मुझे तंग कर रहा है, शरारत कर रहा है, इस तरह गिरा के भाग जाता है।
और जब 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो मुझे क्लियर हो गया कि कोई मखलूक है जो मेरी आंखों को नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऐसा कर रही है। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं ऊपर भी जाता, नमाज भी पढ़ता, लेकिन चारपाई पे लेटने से परहेज करता। वहीं पे एक दिन छत पे मैं मौजूद था तो मुझे एक ऐसी आवाज आई जैसे पायल पांव में पहने कोई औरत चलती हुई सीढ़ियों से ऊपर आ रही है। मैं नमाज पढ़ के तस्बीह भी कर चुका था और नीचे उतरने की सोच ही रहा था, तो वहीं से जब मुझे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की आवाज आई और वो पायल की आवाज थी, तो मैं समझ गया कोई घर की औरत है जो ऊपर आ रही है। और जब वो आवाज बिल्कुल छत पे आ गई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आना शुरू हो गई। हैरान था इस बात पे कि मुझे नजर कोई भी नहीं आ रहा था सिवाय उस आवाज के जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी। और आवाज जब वो बिल्कुल मेरे करीब आई तो मैं इतना महसूस कर सकता था कि ये वाला मेरा सीधा राइट साइड का जो हिस्सा था, यहां आके वो रुक गई थी। मेरे अंदर ऐसा खौफ सा तारी हुआ कि मेरे जिस्म के बाल रोंगटे खड़े हो गए। एक खौफ की लहर आई और उसके बाद मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। वो उसकी ऐसी हैबत थी, कोई उसकी ऐसी वहशत थी कि वो वहां कुछ थी। वहीं पे एक तेज हवा का ऐसा झोंका आया जिसको मैं सारी जिंदगी कहते हैं भूल नहीं सकता। वो ऐसे था जैसे तेजी से कोई गोल गोल घूमता है, जैसे हम ट्विस्टर देखते हैं, या हवा यूं गोल गोल जोर से घूम रही होती है। इस अंदाज का वो झोंका था कि वो औरत, वो पायल की आवाज जिसको मैं औरत ही समझ सकता हूं, औरत बांधती है, जो मेरे पास खड़ी थी, वो इसी तरह का एक झोंका जिस तरह गोल घूमता है, इस तरह घूमा, उसने मुझे अपनी लपेट में दिया कि मैं घूम गया। वहीं जमीन पे बैठे बैठे तस्बीह वाले अंदाज में मैं बैठा था चौकड़ी मार के, वो मेरे अंदर इस तरह आया कि बाकायदा 2-3 मेरे चक्कर लग गए घूमने से। ऐसा हवा का भी ह्योला था। और उसके बाद तेजी से वो इस साइड से आया और इस साइड से मुझे घुमा के निकल गया। मैं डरा और मैं जल्दी से भागता हुआ नीचे आ गया। मैंने घर वालों को महसूस ना करने दिया, लेकिन इतना अंदाजा हो गया कुछ गड़बड़ है। लोगों से मैंने सुन रखा था इस गांव में कोई चुड़ैल है, इस तरह के वाकयात हैं, इस तरह की बातें, कभी माना नहीं था। लेकिन आज पहली दफा ऐसा हो चुका था कि यकीन भी आ गया था और घूम भी गया था 2-3 बकायदा, जिसने चक्कर लिए थे बैठे बैठे। इतना प्रेशर था उस हवा के बगोले का, वो जो गोल गोल हवा का बगोला घूम रहा था, उसका इतना प्रेशर था कि 2-3 मेरे चक्कर लग गए। बॉडी बैठे बैठे 2-3 चक्कर से घूम गई। वहीं पे एक बुजुर्ग से मैंने अगली दिन बात की तो उन्होंने कहा, हाँ ये बात सच है, तुम कभी इसको मानते नहीं थे, इस गांव में एक चुड़ैल है। उसको बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है। तुम्हें जब भी बताने की कोशिश की, तुमने उसको कभी सीरियस नहीं लिया। अब तुम्हारा पाला पड़ चुका है तो ऐसा है, इससे दूर ही रहना, या वो जो भी तुम्हें कोई बात कहे मान लेना, वरना ये नुकसान पहुंचाती है। बुजुर्ग की इस बात को पल्ले से बांधा और घर आ गया। कुछ दिन तो मैं ऊपर छत पे गया ही नहीं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर एक रात शाम को मैंने फैसला किया, नमाज ऊपर पढ़ता हूं और तस्बीह करके नीचे आऊंगा। मैं ऊपर गया, नमाज पढ़ ली। जब मैं तस्बीह मुकम्मल कर चुका तो आज फिर से मुझे पायल की आवाज आई। और पायल की आवाज आज सीढ़ियों से नहीं आ रही थी, छत की पीछे वाली सिमत से आ रही थी। और वो ऐसी सिमत से आ रही थी जहां से कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस तरफ कोई सीढ़ी नहीं थी, ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। और अगर उधर से आ रही थी तो यकीनन वो हवा से उड़ती हुई वहां तक छत पे पहुंची थी। वो चलती हुई आज फिर मेरे करीब आ गई। आज मैंने कहा, मैं एक पढ़ा लिखा शख्स हूं, मैं डर चुका हूं, लेकिन मुझे आज अल्लाह का खौफ है। अल्लाह का कलाम अभी भी बैठा पढ़ रहा हूं, मुझे इससे बात करनी चाहिए। मैंने उसको कहा, कौन हो तुम? जब वो चलती चलती मेरे करीब आके रुक गई, मैंने कहा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? क्यों तंग कर रही हो मुझे? तो कहते हैं मेरे कानों ने क्लियर एक औरत की आवाज सुनी। ना ही बहुत भारी भरकम थी, ना ही वो बहुत पतली आवाज थी, एक दरमियानी जिस तरह औरत की आवाज होती इसी तरह की आवाज थी। और उसने मुझे कहा, बस इस छत पे ना कभी खुद सोना, ना किसी को सोने देना। इस छत पे कोई भी ना सोए। और तुम्हारे घर का जो सहन है
उस सहन में भी कोई ना सोए। बस ये इस मेरी बात को अपने पल्ले बांध के रखना। अगर तुमने ये हरकत की कि छत पे सोए या कोई घर वाला सोया या नीचे सहन में, तो नुकसान उठाओगे। ये कहा और उसके बाद खामोशी छा गई। उसके बाद भी मैंने कहा, कुछ बातें की, उसको कहता रहा, कोई भी आवाज़ नहीं आई। ऐसा लगा जैसे हैबत, खौफ जो मेरे अंदर कपकपाहट थी उसके साथ खड़े होने की वजह से वो ख़त्म हो गई, उसकी रीज़न जैसे वो चली गई हो। अब मैंने कहा घर वालों को ये बात कहता हूँ, मेरे घर वाले डर जाएंगे, वो इस घर में रह नहीं पाएंगे, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, क्या करूँ। तो मैंने आप लोगों को इशारों किनारों में ये बात कहनी शुरू कर दी। बस सहन में नहीं सोना, मैं आपको सोने भी नहीं देता था और छत पे भी कहता था नहीं सोता। अब जब ये वाक़या हुआ है छत पे और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं आज बताने पे मजबूर हो गया हूँ। सारे घर वालों को डरना नहीं है कोई चीज़ है, अल्लाह की मखलूक है। उन्होंने ये नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कोई चुड़ैल है, उन्होंने कहा है कोई अल्लाह की मखलूक है, कोई औरत है, कोई मर्द है, मुझे नहीं पता। इस तरह गोल मोल सी बात की, लेकिन उनका दावा ये है छत पे भी कोई ना सोए, नीचे सहन में भी कोई ना सोए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। घर वालों ने इस बात को पल्ले से बांध दिया कि अब अगर वैसे ये पहले कहते तो शायद हम इस बात पे शक करते, सवाल करते, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक खातून के साथ ऊपर वाक़या हो चुका था और उसके बाद उन्होंने बात बताई थी, तो सब ऊपर अब जाता ही कोई नहीं था। दिन की रोशनी में चले जाते थे, शाम जैसे ही होती थी कोई भी नहीं जाता था। हाँ, अलबत्ता उनका सहन में सोने को दिल करता था और अक्सर बच्चे जिद करते सहन में सो जाएं या बीवी कहती सहन में सो जाएं, तो वो सख्ती से मना कर देते कि नहीं, जब मना है तो क्यों हमने नुकसान ज़रूर उठाना है, जब हम नुकसान उठा लेंगे तो उसके बाद हमें अकल आएगी। अब वो जो गांव था जिसका मैंने आपको शुरू में बताया, कुछ घर दूर बने हुए हैं, कुछ 2-3 घर उधर हैं, 2-3 घर उधर है, वहीं पे एक जगह मुख्तलिफ घरों के बीच में एक जीटी रोड सा गुजरता है और जैसे ही शाम होती है वो जीटी रोड वीरान हो जाता है। मतलब वो कोई मेन रोड तो नहीं है जो जीटी रोड मेन, यानी कि जीटी रोड से जो एक छोटा सा रास्ता निकल के गांव की तरफ जाता है, वो एक छोटा सा रास्ता है जो पक्का तो बना हुआ था, लेकिन उस तरफ शाम होते ही कोई भी सफर नहीं करता था। उसकी वजह थी चंद वो हुए वहां के वाकयात जो पूरे गांव वालों के, स्पेशली मर्दों को पता थे। औरतों से छुपाया जाता है, कमज़ोर दिल होती हैं, घरों में रात को डर सकती हैं और बच्चे भी डर जाते हैं। इसी तरह तकरीबन 1-2 किलोमीटर के फासले का घरों का फासला था। मुजम्मिल कहते हैं कि मेरा नान का और दादके का जिस तरह वो फासला है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर का है। उसी के बीच में रोड से गुजरते हुए एक जगह ऐसी आती है जहां पे पानी का एक छोटा सा तालाब सा बना हुआ है। उस तालाब के बिल्कुल पास एक पीपल का बहुत ही पुराना दरख्त है। वो कितना पुराना है इसके बारे में तो कोई वाज़े नहीं बता सका। बुजुर्गों से वो कहते हैं ये सुना था कि जब हमने होश संभाला तो इस दरख्त को वहीं पे पाया। उसकी तारीख किसी को नहीं पता, लेकिन सब ने ये भी साथ में कहते थे कितना पुराना है ये भी नहीं मालूम, लेकिन ये ज़रूर मालूम है ये बहुत भारी भरकम दरख्त है। यहाँ किसी ऐसी चीज़ का बसेरा है जो इस दरख्त के करीब भी नहीं आने देती। दिन को तो शायद आप चले जाए वो कुछ ना कहे, जैसे ही अंधेरा फैलता है वो मखलूक जो उस दरख्त पे बसेरा रखती है वो नीचे तक आ जाती है और सख्ती से मना करती है कि इस तरफ नहीं आना, नुकसान होगा। आज तक किसी के साथ कोई वाकया हुआ नहीं था, ये मशहूर था। लोग ये जरूर कहते थे कि गुजरते हुए कुछ देखा है, लोग ये भी कहते थे डरे हैं, शैडो को देखा है, आवाजें सुनी हैं, बहुत सारी इस तरह की अलामात बताई थी, लेकिन क्लियर कुछ इस तरह का हादसा या वाकया नहीं हुआ था। तो इसलिए लोग वैसे ही डरते थे, उस दरख्त की तरफ नहीं जाते थे कि ये बहुत ही वजनी भारी भरकम दरख्त है, जिन्नात का बसेरा है। वहीं पे एक किसी और शहर से आए हुए मौलवी साहब उस जब गांव में आए तो मगरिब के बाद तो वैसे ही वहाँ पे सवारी कोई चलती नहीं थी। अगर किसी के पास कोई सवारी थी भी सही तो वो मगरिब के बाद नहीं निकालते थे खौफ की वजह से। उनको एक घर से दूसरे घर जाना था तो घर के मकीन ने कहा मौलवी साहब रुक जाए, बस मगरिब होने वाली है, अंधेरा फैल जाएगा तो आप सुबह चले जाइएगा। उन्होंने कहा 1.5-2 किलोमीटर का फासला, मैं चला जाऊँगा यार, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा आप मेहमान हैं, हम ये कर सकते हैं, आप रात यहीं रुकें, खाएं पिएं, आपका घर है, पूरा गांव आपका है, यहाँ पे मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं सारी, लेकिन
इस रोड पे रात को कोई छोड़ने के लिए आपको तैयार नहीं होगा। उन्होंने जिद की, यार मैंने फिर भी जाना है, मैंने उनसे मिलना है, तो मुझे जाने दें। घर वाले रोकते रहे लेकिन बाजिद हो गए। उन्होंने कहा, यार मैं एक मौलवी बंदा हूं, मुझे किस चीज़ का डर, जिन भूत ही होंगे ना, तो कुछ नहीं कहते जिन भूतों से मैं लड़ लूंगा। उनके बारहा रोकने के बावजूद मौलवी साहब वहां से रवाना हुए। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, मज़े लेते हुए, मौसम बड़ा सुहाना था, मौसम को एंजॉय करते हुए, इधर उधर देखते हुए, शहर की ज़िंदगी के वो आदमी मौलवी साहब वो एक खूबसूरत से देहात की खूबसूरती को देखते हुए जब उस तालाब के पास पहुंचे तो उस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका था, नमाज का टाइम था। तालाब को देखा तो उनका दिल खुश हो गया। ऊपर से पीपल का दरख्त बहुत ही घना, बहुत ही फैला हुआ, बहुत ही पुराना। उन्होंने कहा, क्यों ना इस तालाब से मैं वुजू करूं और यहीं पे नमाज पढ़ लेता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। वहीं पे उन्होंने साइड पे बैठ के वुजू किया। उसके बाद उस पीपल के दरख्त के नीचे पत्ते पड़े होते थे, सफाई तो नहीं होती थी वहां पे, कोई जाता ही नहीं था, ना कोई सफाई करता था। उन्होंने सफाई की बकायदा, हाथ से या पता नहीं कैसे उन्होंने काफी एरिया को साफ किया, पत्ते उस जगह से साफ हो गए। उसी जगह पे उन्होंने अपना साफा, मौलवी साहब जो रखते होते हैं, जो उसका साफा था, साफा उठाया उन्होंने, जमीन पे जिस तरह मुसल्ला बिछाते हैं उस तरह साफे को बिछाया, उस पे नमाज पढ़ना शुरू हो गए। गांव वाले जो पीछे थे, बुजुर्ग घर में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, उन्होंने कहा जी वो चले गए। उन्होंने कहा, उनको जाने क्यों दिया है? उन्होंने कहा, जी वो वजीद थे, वो कह रहे थे इतना फासले पे तो घर है, मैं चला जाऊं, कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह के बंदे, तुम्हें पता नहीं वहां पे ये मामलात हैं और इस तरह का इशू है, तुमने फिर भी जाने दिया। कभी भी मेहमान को ऐसे नहीं जाने देते। साथ ही 2-3 घरों को बुलाया गया और बंदे इकट्ठे हो किए गए, 4, 5, 6, 7 बंदे जितने भी थे इकट्ठे हुए कि चलो यार मौलवी साहब के पीछे चलते हैं, कहीं उनके साथ कोई मसला ना हो जाए। अगर वो पहुंच गए हैं तो देख के उनको फौरन तौर पे हम वापस आ जाएंगे। 6-7 बंदे, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। वो सारे मौलवी साहब का पीछा करते करते, क्योंकि मौलवी साहब को गए हुए आधा घंटा हो चुका था, जिस वक्त वो उस पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचे तो उन्होंने पहला मंजर जो देखा, उस जगह की सफाई हुई थी, मौलवी साहब की चादर बिछी हुई थी और दूर से ही उन्होंने देख लिया था कि मौलवी साहब सजदे में हैं। लेकिन दूसरी चीज जो उनकी नाक के अंदर पहुंची, वो एक ऐसी बदबू थी, एक गले सड़े जिस्म से जिस तरह बदबू आती है, इस तरह गले सड़े जिस्म की बदबू थी। अजीबो गरीब सी बहुत ही थी कि उनका खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। वो इधर उधर देखें, एक दूसरे को कहें, यार स्मेल आ रही है, बुरी आ रही है। वो कह रहे हैं, हाँ आ रही है। कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? इधर उधर देखते रहे, इंतजार। अब वो रुक चुके हैं, मौलवी साहब के करीब नहीं गए। सामने वो दरख्त है जिसके वो सजदे में है मौलवी साहब, लेकिन वो एक उस बू की वजह से, बदबू की वजह से वो वहीं पे खड़े हुए हैं, बातें करें। यहां तक कि उन्होंने अपने पटके या साफे जो थे मुंह पे लपेट लिए। इतनी तेज वो बदबू थी कि उनका खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। और जूं जूं अब वो कदम आगे बढ़ा रहे थे, वो और तेज होती जा रही थी। तो वो हैरान इस बात पे थे कि हमें 1-2 मिनट से ऊपर हो गया हुआ है इस बात करते हुए, इस बदबू के बारे में डिस्कस करते हुए, मौलवी साहब अभी तक नहीं उठे, सजदे में हैं। अब वो आगे भी नहीं जा रहे क्योंकि ये वही एरिया है जो मशहूर है, तालाब वाला एरिया, वो पीपल का दरख्त जहाँ पे जिन्नात का बसेरा है, जहाँ पे सख्ती से मना है। और वहीं पे मौलवी साहब सजदे से 2-3 मिनट में हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहे। बू बढ़ती है और ज्यादा बू आती है। अब उनको लगा, उन्होंने कहा मौलवी साहब को आवाज दो, मना करो इनको कि उठ जाओ यहाँ से, नमाज ना पढ़ो, इस जगह से उठो, ये बहुत खौफनाक जगह है। तो उन्होंने आवाज दी, मौलवी साहब, मौलवी साहब। और बाकी लोग भी जो उनका नाम जानते थे उस नाम से उनको आवाजें देने लगे कि सजदे से उठें, बात सुने हमारी, मौलवी साहब, मौलवी साहब। काफी आवाजें देखी। जब उनको एहसास हुआ मौलवी साहब नहीं उठ रहे तो उन्होंने कहा इनको क्या हुआ है। जब वो और बढ़े तो एहसास हुआ जो बदबू आ रही थी वो इसी सिम से तो आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी छठी हिस्स ने कहना शुरू किया जैसे ये बदबू इसी जगह से आ रही है जहां से मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे हैं। अब वो सारे डरते डरते, उनमें एक बुजुर्ग था जिसने कहा
मैंने सुन ये रखा है कि इस रास्ते से कोई इमरजेंसी में भी गुजरना चाहे तो वो ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ जाए, वैसे ना जाए तो आयतुल कुर्सी पढ़ो और आगे बढ़ो। क्योंकि अब सारे डर की वजह से रुक रहे थे। सबने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए मौलवी साहब की तरफ बढ़ रहे हैं जो अभी तक सजदे में हैं। चलते चलते वो बिल्कुल मौलवी साहब के करीब पहुंच गए और जब करीब पहुंचे तो उनकी छठी हिस्स बिल्कुल सही कह रही थी। वो बदबू जो इतनी शदीद आ रही थी वो मौलवी साहब के जिस्म से आ रही थी। जब उन्होंने मौलवी साहब को पकड़ के हिलाना चाहा तो पता लगा मौलवी साहब हिलने को तैयार नहीं हैं। या खुदाया, ये क्या माजरा है। सारे ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ रहे हैं। मौलवी साहब को एक बंदे ने हिलाया और जब वो हिले नहीं तो उसने इशारा किया दूसरी तरफ, मुंह पे साफा बांधे हुए बदबू की वजह से, उठाओ। और जब मौलवी साहब को दो बंदों ने कंधे से पकड़ के हिलाना चाहा तो पता लगा उनका माथा जमीन के साथ चिपक चुका है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के चौंके, जैसे एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कह रहे हैं कि क्या जो मैंने महसूस किया तुमने भी यही महसूस किया। तो अगले ने इस तरह आंखों ही आंखों में जवाब दिया, हाँ माथा चिपक चुका है। तो एक उसमें से बोल ही पड़ा, लगता है माथा चिपक गया है। उसने कहा हाँ सही पहुंचे हो, माथा चिपका हुआ है। उन्होंने जोर लगाया, दोनों ने मिलके एक और बंदे को इशारा किया, वो भी आया। तो तीन बंदों ने जब जोर लगाया और माथे को खींचा गया तो माथे का इतने हिस्से का जो ये चमड़ी होती है, जो गोश्त होता है, इस हिस्से का ये जो गोश्त था ये जमीन के साथ ही चिपका रह गया। बेशक बीच में एक कपड़ा था, जमीन थी, उसके ऊपर कपड़ा था और कपड़े पे ही वो सजदा कर रहे थे, लेकिन ये जिस्म का जो हिस्सा था ये उसी कपड़े के ऊपर चिपका रह गया जो नीचे जमीन के साथ चिपका हुआ था। और जो इस तरह की बदबू शदीद आ रही थी गली सड़े जिस्म की, वो मर तो चुके थे और इतना जल्दी उनका जिस्म इतना खराब भी हो गया था कि उसमें से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। और माथे पे ये जिस्म का हिस्सा जमीन पे ही चिपका रह गया था कि उनको खींचना पड़ा था तीन बंदों को जोर लगा के कि ये हिस्सा जो था वहीं पे रह गया। वो कैसा कयामत का मंजर होगा। वो मेहमान था, अगर कोई इस गांव का होता तो शायद डर के फेंक के वो भाग जाते, लेकिन क्योंकि मेहमान नवाज थे, मेहमान को इस अंदाज में भी नहीं छोड़ सकते थे कहीं खुदा नाराज ना हो जाए। ये आज भी गांव में बहुत है, मेहमान की बहुत कदर करते हैं, मेहमान का बहुत ख्याल करते हैं। आपस के लड़ाई झगड़े छोड़ के भी मेहमानों का ख्याल किया जाता है। इसलिए मेहमान को बेशक पता था जिस्म आधे घंटे में, आधा घंटा ही हुआ था उनको यहाँ पे पहुंचे हुए, जिस्म गल सड़ गया है, माथा चिपक गया है। और वहीं से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था क्योंकि जिस तालाब के साथ वो बैठे थे वहीं पे क्योंकि आज तक वहाँ पे उस तालाब को कोई इस्तेमाल नहीं करता था, शायद पहली दफ़ा किसी ने इस्तेमाल किया था, तो पानी जिस अंदाज में साइड पे गिरा हुआ था उससे लगता था कि उन्होंने बैठ के लेफ़्ट राइट पाँव पे, जब आप वज़ू करते हैं ना, जिसम छींटे मारते हैं, बाजू धोते हैं और पाँव भी धोते हैं, तो दोनों साइडों पे निशान बन जाते हैं पाँव के। तो जिस तरह के निशान थे वो अंदाज़ा उनको समझ लग गया था कि इन्होंने इस जगह पे यहाँ पे वज़ू किया होगा और जिस जगह पे कपड़ा बिछा हुआ था उसी जगह के नीचे सफाई भी हुई थी, जिससे वो समझ गए थे कि पहले नमाज पढ़ने से पहले उन्होंने वहाँ पे वज़ू किया और इस जगह को उन्होंने साफ़ किया। तो उसी कपड़े के अंदर ही उन्होंने उनके जिस्म को बंद किया और उसके बाद वो लेके गए, बुजुर्गों से मशवरा किया, उन्होंने कहा सुबह का इंतज़ार ना किया जाए, इस जिस्म को अमानतन बेशक दफन कर दिया जाए, इनके पीछे वाले हैं उनसे रब्ता किया जाए, फिर उसके बाद वो जैसे कहें वो अपनी इसको ले जाएं। उनसे भी जब रब्ता किया गया उन्होंने कहा नहीं, अगर उनकी वहीं पे लिखी हुई थी अब बेशक उनको वहीं पे ज़मीन के हवाले कर दे, क्योंकि उनको जब पूरी बात बताई गई थी वो भी बहुत डर के थे। शहरी लोग थे, क्या था उनके दिल में क्या आया इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बहरहाल उन्होंने कहा, वो आए ज़रूर, रोए, वो सारा कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने भी गाँव वाले ने प्रॉपर तरीके से ऐसे जाके दफन नहीं कर दिया, एक गुस्ल और सारा कुछ करके रात ही रात बुजुर्गों ने कहा इसको ज़मीन के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि उस जिस्म के मज़ीद ख़राब होने के चांसेस थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और घर वालों को भी यही जब बताया गया था कि उनके जिस्म की ये हालत है जिसकी वजह से हमने रात उनका
कफन दफन करके और जनाजा पढ़ दिया है। कफन दफन के लिए प्रॉपर कफन तो ला नहीं सकते थे गांव वाले, तो वही जो चादर जी होती हैं उन्होंने उनको ज़मीन के हवाले कर दिया, मट्टी की अमानत मट्टी के हवाले कर दी। और घर वालों को भी जब उनके जिस्म की इस तरह की सूरत हाल बताई गई तो उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह के राज हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, उनको ज़मीन के हवाले ही रहने दें, बाकी वो जो है होता है दुख और रोना सोना वो सब ने किया। उसके बाद वो मशहूर हो गई थी कि इस जगह के बारे में पहले से भी था, अब तो प्रैक्टिकली वाक़या हो चुका था कि एक नमाज पढ़ता शख्स चिपक गया था सजदे की हालत में, तो अब उस जगह से गुजरने की कोई जुर्रत नहीं करता था। मुजम्मिल कहते हैं फ़ोन आया घर लाहौर, मामू की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वहीं के छोटा सा एक डॉक्टर जो था, हकीम कह लें जो भी, दिल का दौरा सा पड़ा था, तो आप लोग तैयारी पकड़ें और निकलने वाली करें, किसी भी लम्हे आपको फ़ोन आ सकता है। उन्होंने दोबारा उनसे राब्ता किया कि पूरी बात ही बता दें, समझ नहीं आई आपने क्या बताया है, तो उनको समझ कुछ और आया था, असल में पता ये लगा। उन्होंने कहा, तफसील से जब बात हुई, घर वालों ने परेशानी में अजीब सी बात बताई जो उनको समझ नहीं आई, उन्होंने फिर से राब्ता किया तो पता ये लगा पूरा 1.5 दिन गुजर गया है, उनको हुआ तो दिल का दौरा है, 80% 70% उनकी जान निकल चुकी है, 20-30% उनकी जिसमें जान है, वो हालत नज़ा में हैं। हालत नज़ा कहते हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ना समझ आए, मैं बताता हूँ, वो आखिरी लम्हा जब इंसान का पूरा आज़ा, पूरा जिस्म पाँव से शुरू होता है कांपना, टांगें, जिस्म, बाजू, मुंह, नाक, आँख, होंठ, माथा, हर चीज़ फड़क रही होती है, अलग आलम नज़ा होता है, जिस वक्त उसकी रूह निकल रही होती है, रूह परवास कर रही होती है, रूह कब्ज़ हो रही होती है। तो उन्होंने कहा उनकी हालत नज़ा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो प्रोसेस। बाज़ लोगों का 30 सेकंड में हो जाता है, बाज़ लोगों का 5 सेकंड में, बाज़ लोगों का 1 सेकंड में, बाज़ लोगों का मिनट लग जाता है, बाज़ लोगों का 20 मिनट लग जाते हैं। तो वहाँ पे परेशानी हो शुरू होती है, जहाँ पे पता लग जाए कि हालत नज़ा है, ये आखिरी लम्हे हैं, आखिरी हिचकियाँ हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, तो फिर वेट किया जाता है 1-2 मिनट में ये मुकम्मल हो, तो उसके बाद एक उनको गुस्ल देना, उनको कफन देना और नमाज जनाजा पढ़ना। उन्होंने बताया कि 1.5 दिन हो गया है वो हालत नज़ा में है, और अब घर वाले बैठ के मुसलसल कभी सूरत यासीन पढ़ रहे हैं, फिर भी सांस नहीं निकल पा रही, और कोई कह रहा है सूरह बकरा पढ़ें, तो कोई सूरह बकरा पढ़ रहा है। इस तरह सारे मुसलसल बैठे तिलावत कर रहे हैं कि इसकी जो जान है वो निकल जाए, क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत होती है हालत नज़ा जिसको बोलते हैं, इसमें 1% भी चांस नहीं होता कि इंसान वापस ज़िंदगी की तरफ लौट आए या बच जाए। बुरी स्मेल आ रही है, अल्लाह खैर करे, या अल्लाह रहम। 99 भी नहीं, 100% चांस होते हैं कि इंसान ने मरना ही मरना है। अल्लाह की ज़ात चाहे तो वो तो बहस ही नहीं है, वो तो इंसान को एक मरे हुए को भी ज़िंदा कर दे, रब की ज़ात चाहे तो। लेकिन ऐसी कंडीशन में ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना कोई भी चीज़ हेल्प कर सकती है, सिर्फ एक दुआ, तिलावत, इस तरह किया जाता है। या अल्लाह, माफ़ करने वालों को कहा जाता है इनको माफ़ कर दें, शायद इस वजह से इनकी रूह नहीं निकल पा रही, ताकि इनकी रूह परवास कर जाए। तो उनको पता लगा 1.5 दिन हो गया है, अभी तक वो उस हालत नज़ा जैसी कैफियत में हैं, तो आप रवाना हो। वो कहते हैं हम लोग फ़ौरन जैसे इमरजेंसी की हालत में वहाँ से रवाना हुए, बस के अंदर बैठे और रवाना हो गए। हमें भी काफ़ी टाइम लगा पहुँचने में वहाँ पे। जब हम वहाँ पे पहुँचे और बस से उतरने लगे थे, तो हमारी जो वालदा हैं, जब वो बस से उतरने लगी हैं तो बाकायदा तौर पे उनका पाँव ना किसी, क्या हो रहा है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है, उनका पाँव बाकायदा तौर पे ना किसी चीज़ में फंसा है, ना किसी चीज़ में ऐसे कहें अड़ गया, टच हो गया, नहीं, आराम से उन्होंने पाँव उठाया है और उनको लगा है बाकायदा उनके पाँव को किसी चीज़ ने पकड़ लिया है।
और उन्होंने अपने पाँव की तरफ ऐसे नीचे देखा है जैसे किसने मेरे पाँव को पकड़ा, और जैसे ही देखा है तो उसके बाद गिरी हैं वो नीचे ज़मीन पे जाके। इतनी बुरी तरीके से वो नीचे गिरी हैं कि उनका पाँव बकायदा मुड़ गया है। अब इंसान का पाँव किसी चीज़ में फंसे, उलझ जाए, उलझने में वो यकीनन सी बात उसको झटका लगता है, मुंह के बल जाके गिरता है। ये तो उनको पता था उनकी अम्मी को कि मेरा पाँव पकड़ा गया है, बकायदा जैम सा हुआ है, जैसे किसी ने यूं जकड़ लिया, रुका है, वो देख रहे हैं नीचे मेरे पाँव को क्या हुआ है। और उसी लम्हे उनका बैलेंस तो हो नहीं सकता था, एक पाँव नीचे वो रख चुकी थी और दूसरा पकड़ लिया गया था, अनबैलेंस हुई और उसके बाद वो धड़म से नीचे गिरी। बच्चे सारे परेशान हो गए, उनको उठाया। माँ को बहुत बुरी तरीके से पाँव पे चोट लग चुकी थी, पाँव उनका मुड़ गया था। अब वहां पे वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो जो उनकी एक हालत थी जिसमें दुनिया का आखिरी लम्हे का एक राब्ता सिर्फ इतना था कि उनका जो जिस्म था उसकी कपकपाहट, रूह नहीं है लेकिन जिस्म की कपकपाहट बताती है कि राब्ता ये जो टूटना है अभी टूट नहीं रहा, जैसे ये राब्ता टूटेगा जिस्म साकित हो जाएगा, परवाज कर जाएगा। राब्ता जो 1.5 दिन से नहीं टूट रहा था, ये फैमिली सफ़र में थी तो इतना टाइम और गुजरा, तो इनको भी 5-6 घंटे 8 घंटे लगे होंगे पहुंचने में, कि राब्ता टूट गया, जान साकित हो गई, रूह परवाज कर गई। जैसे कैसे ये तकलीफ को भूल के, मामू, बच्चों के तो मामू थे, उनके भाई थे बहन के, उनकी जो वालदा थी उनके तो वो भाई बने, बच्चों के मामू थे। अपनी तकलीफ को, अपने दर्द को भूल के वो भी रोते पीटते, क्योंकि इतला मिल चुकी थी कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वहीं उस घर में पहुंचे। वहीं पे जो एक होता है, अपना बिछड़े तो दुख होता है, रोना होता है, वही सब कुछ जो होता है उसको मैं डिस्कस नहीं करता स्टोरी में, वो सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि कफन दफन के बाद उनको घर से रुखसत किया गया, आखिरी सफ़रे आखरत की तरफ, जहाँ पे नमाज जनाजा होना था और उनको मट्टी के सुपुर्द कर देना था। अब ख़वातीन और बाकी लोग घर में मौजूद हैं। अब फैसला ये हो रहा है, रात आने वाली है, क्या किया जाए, शाम हो चुकी है। और ये वही घर है जहां पे अभी भी वही कानून लागू होता है कि आप छत पे भी चारपाई डाल के नहीं सो सकते और नीचे सहन पे भी चारपाई डाल के नहीं सो सकते। और गांव के इर्द गिर्द के भी जितने रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं सारे, वो भी इंतजाम करके बैठे हैं, जैसी रात होगी इस घर में कोई भी नहीं रुकेगा। सर्दियों की रातें हैं, ठंड है, सहन में वैसे भी कोई नहीं सो सकता, ऊपर मना है, छत पे भी कोई नहीं सो सकता। अंदर जो है वो एक ऐसा घर है। फैसला हुआ, वो जो अपना फलां घर है, उन्होंने कहा ये ना बताइएगा, हमारा एक करीबी एक घर बनता है, वहाँ चलते हैं। ये मामू घर था, नाना जी जहाँ पे रहते थे, वहीं चलते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का तकरीबन ऐसे फासला बन जाता है। वो कहते हैं अब रात तो यहाँ रुक नहीं सकते थे, और जिस वक्त हम इजाज़त ले रहे थे तो नाना अबू भी हमारे साथ थे, और वो इस तरह हमें कह रहे थे, बेटा जल्दी से मत पहुँचो, ज़्यादा रात गहरी ना हो, रास्ता अजीब सा है, खौफनाक सा है, हम लोग ज़रा आगे तेज़ तेज़ चलते हुए जाएंगे ताकि चल के चारपाइयाँ सोने का बंदोबस्त करें, चारपाइयों का, बिस्तरों का, और तुम लोग सर्दियाँ हैं क्योंकि तुम लोग भी पहुँच जाओ तो बस रवाना हो। अब वो कहते हैं हम घर से इस अंदाज में निकले हैं, नाना अबू और उनके जो फैमिली बाकी थी वो भी साथ हैं। माँ अब तो वो भाई तो रवाना कर दिया गया सफ़र आखरत की तरफ, जो अल्लाह को प्यारा हो चुका था। उसके बाद बाकायदा बुलाया गया, उन्होंने बता दिया, सब परेशान हो गए थे क्या हुआ पाँव को, तो उन्होंने बता दिया। तो वहाँ का जो हड्डी जोड़ जो भी था उसको बुलाया गया, उसने पाँव को पकड़ के सीधा मीधा करके पट्टी भी बांध दी थी कि अब अपनी जगह पे हड्डी वापस आ गई है, पाँव ठीक है आपका, जो जोड़ हिला था वो अपनी जगह पे वापस है, और पट्टी भी कर दी। तो उस वक्त तो शिद्दत थी भाई के मौत की, तो उस वक्त तो दर्द का एहसास ना हुआ। भाई अब जा चुका था, और जब इस तरह जोड़ा गया, पट्टी बांधी गई, रात हो रही थी, ठंड हो रही थी, तो दर्द भी बढ़ता जा रहा था, तकलीफ भी माँ को बढ़ती जा रही थी। अब इस अंदाज में रवाना हुए कि आहिस्ता आहिस्ता चल सकते थे, कोई भी गाड़ी पे जाने को वहां पे तैयार नहीं था, सब खौफजदा थे।
वो इलाका ऐसा है कि उस वक्त वो कहते हैं, एक तो वैसे ही चोरी डकारी का डर होता है, ऊपर से ये वाला डर, वहाँ पे इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेता, इसलिए कोई किसी को कहता नहीं। बस हम लोगों ने कहा चले निकलें जितनी जल्दी हो सके। अब इस तरह करते हैं कि दोनों साइडों पे मामा को सहारा देते हैं, इधर से एक, इधर बेटा आ गया, इधर से एक दूसरा आ गया, उनको कंधे का इस तरह सहारा दे के माँ को लेके आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। वहीं पे नाना अबू ने उनके वाले साहब को कह दिया था कि ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आप मेरे पीछे पीछे आ जाएं। वो कहते हैं अब रात हो चुकी है, हम बाहर निकले हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी नाना अबू पढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो तेज़ तेज़ चल रहे हैं, उनके साथ भी घर के एक दो लोग हैं, वो भी तेज़ तेज़ चलते हुए जा रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। मेरे वाले साहब को पता है वाक़े का, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता। नाना अबू ने शायद उनके कान में कह दिया था, या अल्लाह बेहतर जाने, वाले साहब ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे और हम बारियां तब्दील करके थक जाते, फिर दूसरा आ जाता, इस तरह अम्मी को सहारा दे के हम चल रहे थे। यहाँ तक कि थोड़ी ही बाहर निकलने के बाद नाना अबू हमारी आंखों से ओझल हो गए। वो जल्दी पहुँचना चाह रहे थे, बिस्तरों का बंदोबस्त करें, और हम चलते हुए जा रहे हैं। सर्दियों की रात है। अब फैसला ये हुआ कि इस रास्ते की बजाय हम शॉर्टकट वाला ये वाला रास्ता मारते हैं, नाना अबू ने कहा था, लेकिन वो ज़मीनों के अंदर से गुजर के जाता था। उनके पाँव का मसला ये था, ऊंची नीची ज़मीनी थी। उन्होंने कहा ऊंची नीचे मसला हो जाएगा। उनको पता था ये रास्ता ख़तरनाक है, ये वही तालाब वाला रास्ता है, तो उन्होंने कहा मजबूरी अब यहीं से आओ, क्योंकि उनके पाँव का मसला था, वरना शॉर्टकट वो रास्ता था। खैर वो नाना अबू आगे चले गए। वो कहते हम चलते चलते जब उस बोहड़ पीपल के दरख्त के नीचे पहुँचे हैं जहाँ पे तालाब भी था, हमें किसी बात का पता नहीं है, हम इस अंदाज में चल रहे थे। जो हमारी खाला थी वो चलते चलते इधर देखते हुए आ रही थी, वो थोड़ा सा हमसे पीछे रह गई। अब्बू, तीनों भाई, हम सारे, अम्मी, हम आगे आ गए हैं। मतलब फासला थोड़ा सा है, बहुत पीछे नहीं है, थोड़ा से फासले से वो हमारे पीछे हैं। हम वालदा को संभाल रहे हैं, दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी भी पढ़ते हैं, चुप भी कर जाते हैं, वालदा को बात करते हैं। वाले सब ऊंची आवाज़ में पढ़ते जा रहे हैं। जब हम उस पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचे तो हमें किसी बात का कुछ नहीं पता। खाला जो पीछे थी उनके कानों तक आवाज़ कुछ भी नहीं जा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इधर देखती हुई, इधर उधर देखती हुई आ रही थी। एकदम से खाला कहती है उनकी आंखों में एक तेज सी रोशनी पड़ी है, ऐसी तेज रोशनी जैसे कोई आंखों में डायरेक्ट कोई बीम लाइट हो, बहुत तेज किस्म की लाइट, और आंखों में मारता है। ऐसी तेज लाइट उनकी आंखों में मारी। कहती है उन्होंने अपनी आंखों पे ऐसे हाथ रख लिया बाकायदा और आंखें बंद कर ली। इतनी तेज, वो कहती हैं डायरेक्ट लाइट सफेद सी मेरी आंखों में आके लगी है कि मैंने आंखें बंद कर ली और आंखों के आगे हाथ रख लिया। कि इतनी तेज, ये ऐसी है जैसे किसी बड़ी हीनो बस जो होती है उसके सामने आप खड़े हो, उसकी फुल तेजें लाइट, फुल आगे वाली लाइट जला के आपकी आंखों में मार दी जाए, तो ऐसी हालत थी उनकी। ऐसी लाइट उनकी आंखों में पड़ी कि उन्होंने आंखें बंद करके हाथ रखा और वो चलती रहीं, लेकिन एक दो कदम रुक गई उस लाइट की वजह से। और कहती है मैंने हाथ हटा के जैसे ही आंख खोली तो मेरी आंखों ने उस सफ़ेद औरत के ह्योले को वाज़े देख लिया था, जो तेज़ी के साथ हवा में थी, तकरीबन 2 से 3 फुट ऊंची हवा में थी। उसके पाँव ज़मीन पे नहीं थे और वो तेज़ी के साथ सफ़ेद थी, बदबू सी थी बकायदा उसके अंदर से, और वो तेज़ी के साथ उड़ती हुई, चलती हुई नहीं, उड़ती हुई, क्योंकि उसके बाल भी थे। वो बहुत सफ़ेद थी, लेकिन उस सफ़ेदी के अंदर भी उसके काले बाल भी मैंने देखे, जो एक औरत के बाल थे। हैरत की बात ये थी कि वो ज़मीन से 3-4 फुट ऊंची थी, लेकिन उसके बाल ज़मीन को टच हो रहे थे। मैंने उसके पाँव नहीं देखे, उसको ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर, अंदाज़न एक 2-3 ही कह रही हैं, 2-3 फुट ऊंचा देखा। वो उड़ती हुई जा रही है, लेकिन उसके बाल ज़मीन को टच हो रहे थे। वो बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल एक जिस तरह सफ़ेद ह्योला होता है, कोई औरत का ह्योला जैसे काला साया होता है, इस तरह सफ़ेद साया सा था औरत का, उसकी तरह बाल थे। और वो तेज़ी के साथ आगे से गुजर गई। उसी लम्हे वो कहती है मैं जल्दी जल्दी चलना शुरू हो गई, और मेरी जो एक विरद रुक गया था आयतुल कुर्सी का, मैंने भी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं भी पढ़ती हुई आ रही थी। मैं अभी शायद इधर उधर देखते हुए उधर उस जगह पे पहुंच के मैं इस तरह मस्त हो गई थी, पीपल, तालाब और इर्द गिर्द देखना शुरू हो गई, कि उतनी लम्हे में मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी बंद कर दी थी। और आप लोग आगे चले गए थे तो आप लोगों की वो जो आवाज़ थी पढ़ने की, वो भी मुझे नहीं आ रही थी। तो बस वो लम्हा जब 1 सेकंड में मैं देखा, उसको गुजरते हुए देखा, तो मैंने जल्दी आयतुल कुर्सी अपनी दोबारा से पढ़नी शुरू कर दी और चलती हुई आगे आगे। वहीं पे एक छोटा जो बच्चा भी था, उसने, बच्चा नहीं काफ़ी बड़ा था, उसने कहा क्या हुआ खाला? उसने कहा नहीं कुछ नहीं, ये डर जाएगा। नहीं बताया और घर रवाना हो गए।
नाना अबू पहुंच चुके थे, वो बिस्तर वगैरह चारपाइयाँ वगैरह सेट कर चुके थे। सब घर वालों ने यही प्लान किया कि अभी सो जाएं, सुबह फिर वहीं पहुंचते हैं और 1-2 दिन वहाँ रहेंगे और उसके बाद वापस लाहौर जाएंगे। वालिद साहब की आदत थी कि रात लाजमी वो तहज्जुद पढ़ के सोते थे। जैसे ही तहज्जुद का टाइम होता था खुद ब खुद उनकी आंख खुल जाती थी और वो जाग जाते थे। सबके बिस्तर लगा दिए गए और सब लेट गए। रात का कौन सा पहर था कि दरवाज़ा बाकायदा बाहर से किसी ने टक टक, उनके बाहर वो लोहे का लटका होता है एक, उसको पकड़ के किसी ने बजाया। सब गहरी नींद सो रहे थे, थके हुए थे बहुत ज़्यादा। वालिद साहब जो तहज्जुद पे जागते थे उसी लम्हे उनकी आंख खुल गई और जब उनकी आंख खुली उन्होंने कहा मेरी आंख क्यों खुली है, क्या हुआ है? अभी ये सोच ही रहे थे कि दोबारा से दरवाज़ा नॉक हुआ तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ दरवाज़ा नॉक हुआ है, इससे मेरी आंख खुली है। वो एकदम से अपनी चारपाई पे उठ बैठे, या अल्लाह खैर क्या हो गया है, रात के इस पैर कौन आ सकता है? उन्होंने इर्द गिर्द देखा कि कोई घर वाला भी जाग गया होगा, किसी और ने भी आवाज़ सुन ली होगी, तो देखा कोई भी नहीं जागा, किसी ने भी आवाज़ नहीं सुनी। तो एकदम से उठे और दरवाजे की तरफ चल पड़े। वो जैसे ही दरवाजे के करीब ही पहुंचने वाले थे, वो कहते हैं तकरीबन 3-4 कदम के फासले पे दरवाज़ा था, फिर किसी ने बाहर से ठक 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 2 दफ़ा ऐसे बजाया। तो मैंने कहा आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, रुक जाओ। चोर चकार और इस तरह का जो वो होते हैं वहाँ पे, वो दरवाजे नहीं खटखटाते। दरवाज़ा अगर रात को कोई बजाता है तो कोई इमरजेंसी ही हो तो कोई किसी का दरवाज़ा गांव में बजाता है। वो कहते हैं मैंने फ़ौरन जल्दी से दरवाज़ा खोला, या अल्लाह खैर पता नहीं क्या इमरजेंसी है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बाहर देखता हूँ कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसी दरवाजे से मेरी आंख खुली, जब आंख खुली तो फिर दरवाज़ा बजा और जब मैं चलते हुए इसी दरवाजे के करीब पहुंचा तो बिल्कुल 4 कदम के फासले पे फिर बाहर खड़े हुए ने जो भी था उसने दरवाज़ा बजाया और दरवाज़ा खटखटाया। और जैसे ही खोलता हूँ इतनी जल्दी तो वो गायब हो ही नहीं सकता, इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकता, चुप भी नहीं सकता। अगर वो भागता दौड़ता मुझे आवाज़ आती, वो परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है। खैर उनने वापस कुछ देखा, आवाज़ दी, भाई कौन है, किसने दरवाज़ा खटखटाया है, भाई कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा बंद किया, वापस आया, अंदाज़ा हुआ तहज्जुद का टाइम भी हो रहा है, मैं बस नमाज की तरफ तैयारी करूँ, वज़ू करूँ। तो देखा वो जो नाना अब्बू हैं वो उठ चुके हैं और वाशरूम की तरफ जा रहे हैं। वापस अपनी चारपाई पे बैठ गए कि वाशरूम से वो फारिग हो लें, मैं भी वाशरूम से हूँ, वज़ू वगैरह करता हूँ, उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ। नाना अब्बू वो कहते हैं वो निकले हैं, वाशरूम हुए हैं और होने के बाद वो फिर अंदर चले गए हैं। वो गए हैं, कहते हैं मैं गया हूँ, मैं जाके अपने वज़ू वगैरह किया और आके अपनी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने शुरू हो गई। कह रहे मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे बाकायदा रोने की आवाज़ है, कोई रो रहा है। मैं नमाज में था और मेरे कान उसी तरफ मुतवज्जो हो गए, या अल्लाह खैर कौन रो रहा है। और वो आवाज़ जो पहले दूर से रोने की आवाज़ है, नमाज जब मैंने पढ़ ली, सलाम फेर लिया, अभी सलाम नहीं फेरा था, अभी मैं नमाज पढ़ ही रहा था कि वो आवाज़ बिल्कुल इस तरह मेरे करीब आई जब मैं सजदे में गया कि बिल्कुल मेरे करीब इसी जगह पे कोई मौजूद है जो नमाज पढ़ रहा है, जो रो रहा है। नमाज पढ़ते शख्स को भी जब इस तरह की कोई आवाज़ है, पहले कोई दूर रोया है और अब बिल्कुल जब वो नमाज के सजदे में गया है तो बिल्कुल उसके करीब कोई रो रहा है, तो नमाज पढ़ता हुआ शख्स भी एक दफ़ा हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, या खुदाया ये क्या माजरा है। और यही उनके साथ हुआ। उन्होंने अपनी नमाज तो मुकम्मल की लेकिन बेचैनी की हालत में, एक ऐसी हालत में कि हो क्या रहा है। नमाज मुकम्मल कर ली, वहीं पे बैठ गए, इर्द गिर्द देखते रहे, रोने वाला कहीं पे भी नहीं था, लेकिन आवाज़ किसी मर्द की नहीं, औरत की रोने की आवाज़ थी जो पहले उनको अपने काफ़ी पीछे सुनाई दी। और उसके बाद वही आवाज़ बिल्कुल जब वो सजदे की हालत में थे उनको अपने करीब, बिल्कुल करीब, जैसे कोई नमाजी बिल्कुल आपके साथ सजदे में ही नमाज पढ़ रहा हो और रो रहा हो, तो इतनी करीब उनको आवाज़ सुनाई दी। खैर उन्होंने अपनी तस्बीह मुकम्मल की और तस्बीह करते करते वो लेटे रहे, फजर की नमाज़ पढ़ी, बैठे रहे और उसके बाद सुबह सबसे मिले। नाना अबू से उन्होंने वही बात पूछी कि रात को दरवाज़ा नॉक हुआ और मैंने उसी दरवाज़ा खटखटाने पे मेरी आंख खुली और जब मैं दरवाजे के करीब था तो तब भी दरवाज़ा दोबारा खटखटाया गया और मैंने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। उसी लम्हे जब मैं वापस मुड़ा फिर आपको देखा, आप वाशरूम की तरफ जा रहे थे। तो घर वालों ने चौंक के कहा कौन? उन्होंने इशारा किया नाना अबू की तरफ के ये नमाज की तरफ जा रहे थे, वॉशरूम की तरफ जा रहे थे।
उन्होंने कहा शायद आपको इस बात का पता नहीं है, ये कभी भी रात को वॉशरूम नहीं करते, अंदर साइड पे ही इनके लिए एहतमाम कर दिया गया है रात को वॉशरूम के लिए। ये जो आपने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी है और उसके बाद जो आपने बताया है किसी के रोने के अभी तक उन्होंने नहीं बताया था, सिर्फ यहाँ तक बताया था, और उसके बाद मैंने आपको वॉशरूम जाते हुए देखा, तो उन्होंने कहा ये वॉशरूम कभी भी रात को नहीं जाते, शायद आपको इस बात का पता ना हो। इस गांव में एक चुड़ैल रहती है जो अक्सर दरवाजे खटखटाती है, अक्सर रोने की उसकी आवाज़ भी आती है, कभी कहके लगाने की उसकी आवाज़ आती है, और कभी वो छतों पे दौड़ती है, कभी वो चीखें मारती है और अपना आप महसूस कराती है। तो इतना खौफ होता है, खुदा ना करे आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो, लेकिन दरवाज़ा आपके साथ रात खटखटाया गया, इसका मतलब है फिर वो आई हुई है। अक्सर वो गायब रहती है लेकिन कभी कभी इस तरह चक्कर भी लगाती है। पूरे गांव में वो मशहूर है। रात दरवाजे का मतलब ये है कि वो खटखटा के गई है। तो साथ ही वो बोल पड़े, नहीं मेरे साथ तो कोई रोने की आवाज़ भी थी, पहले वो पीछे से ही एक औरत की थी, उसके बाद मेरे बिल्कुल करीब से आई है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है जब आप नमाज पढ़ रहे थे वो आपके साथ थी। पूरा गांव रात को डरता है, और उसने जिस घर से हम आए हैं वहाँ पे भी वही उसकी फरमाइश थी कि छत पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, सहन में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम इस तरह जब रात को उसको हंसने की, रोने की, दरवाज़ा खटखटाने की, छत की आवाज़ों को सुनते तो अंदर सोते हैं, उसके खौफ से बाहर नहीं सोते। तो आपका पाला उससे, इसका मतलब है पड़ गया है, तो आपको डर नहीं लगा। उन्होंने कहा मैं अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था, मुझे किस चीज़ से डरना। वो बहादुर है, जो नेक बंदा होता है वो डरता भी क्यों नहीं, मैं क्यों डरूँ उससे, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, मैंने उसका क्या नुकसान किया है, मेरा उससे क्या लेना देना है जो मैं उससे खौफ ज़दा हूँ। मैं अपनी अल्लाह की इबादत कर रहा था, मेरे दिल में उसका कोई भी खौफ नहीं था। खैर वो सारे पहुँच गए उसी घर में, सारा दिन जहाँ पे फौतगी हुई थी वहाँ पे सारा दिन उन्होंने गुजारा, और फिर रात को आज वो पहले पहुंच गए, क्योंकि खाला ने भी वो वाक़या बता दिया था घर वालों को कि मेरे साथ भी रात आते हुए ये हुआ था कि आप लोग आगे चले गए थे, मेरे कानों तक आयतुल कुर्सी की आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं खुद भी पढ़ती आ रही थी, लेकिन उस लम्हे में पढ़ना बंद कर दिया था, चुप हो गई थी। लेकिन जैसे मुझे लाइट का नज़ारा पड़ा, मैंने आंखों पे हाथ रखा और मैंने किसी को गुजरते हुए देखा, तो मैं भागती हुई आपके पास आ गई। उस वक्त तो आपको नहीं बताया कि आप लोग डर जाएंगे, लेकिन मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो आज शाम होते ही, अंधेरा फैलने से पहले पहले ही ये लोग उधर नाना अबू के घर पहुंच गए, क्योंकि वहां पे सोने का बंदोबस्त नहीं था, सोने का घर यहां पे था। आज भी उनके वालिद साहब तहज्जुद के टाइम पे उठ गए। आज किसी दरवाज़ा खटखटाने की कोई आवाज़ नहीं आई, आज उनको कोई महसूस नहीं हुआ। वो जो उनको एक रात पहले नाना अबू उनके बाथरूम जाते हुए नजर आए थे, आज वो भी कोई सुन नहीं था। इसका मतलब है एक रात पहले जो उनको बाथरूम में नजर आया था वो रूपधार के कोई उनको नजर आ रहा था जो बाथरूम में जा रहा था, वो बाथरूम में नहीं गए थे। उन्होंने खुद भी तस्दीक कर दी थी, भाई मैं तो डर के मारे कभी भी ना जाऊं, मैं कैसे गया हूं, मैं नहीं था। आज जब वो वज़ू करके तहज्जुद की नमाज के लिए जैसे ही मुसल्ले पे खड़े हुए, तो आज उनको लगा कि कोई उनके इर्द गिर्द मंडला रहा है। वो अपनी नमाज नहीं तोड़ना चाहते थे, ना उन्होंने अपनी नमाज तोड़ी, उन्होंने हाथ उठाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज पढ़ते रहे, लेकिन उनके साथ साथ तेज़ दौड़ने की, गोल दायरे में दौड़ने की, भागने की, इस तरह की आवाज़ें आती रहीं। हंसने की, रोने की कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन वो चुड़ैल मुसलसल उस लम्हे, कोई घर का फ़र्द तो इतना कर नहीं सकता था, सबके अंदर खौफ था, तो कौन था जो मुसलसल उनके इर्द गिर्द तेज़ी से भाग रहा था। कहते हैं एक दो दफ़ा ऐसा तेज़ झोंका भी आया, जैसे कोई गोल गोल घूमता है, ऐसे घूमने वाला झोंका भी आया जो मेरे सामने से गुजर गया, लेकिन मेरे पास नहीं आया। जब वो कहते हैं मैंने अपनी नमाज पढ़ ली, मैंने इसको देखा नहीं, मैं नमाज में था और महसूस कर सकता था कि शां की आवाज़ आती, कोई इधर से शां करके गया, कोई इधर से किधर गया, मेरे गोल गोल घूम रहा है, बगोला जिस तरह हवा का होता है वो गोल गोल घूम रहा है, महसूस करता रहा, लेकिन मैंने किसी चीज़ को देखा नहीं। जब मैंने सलाम फेर लिया तो मैंने बाकायदा तौर पे जो चीज़ भी थी जिसको मैंने देखा नहीं, मुखातिब करके कहा, तुम्हें नज़र नहीं आता मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, तो मेरी इबादत को डिस्टर्ब कर रही हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरा अपने रब पे बहुत यकीन कामिल है, मैं अपने रब से सिर्फ डरता हूँ, मैं रब के अलावा किससे नहीं डरता। जो भी हो चले जाओ यहाँ से, अब मेरे करीब ना आना, मेरी इबादत में खलल मत डालना, वरना तुम पछताओगी, मैं नहीं पछताऊँगा। मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, ये तहज्जुद का टाइम है जब मैं और मेरा रब हम कलाम होते हैं, मैं अपने रब से मांगता हूँ, उस वक्त तो मेरी इबादत को खलल डालती हो, चले जाओ यहाँ से, अब ना मुझे तंग करना। उसके बाद उनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ टाइम वो रहे और उसके बाद वो वापस आ गए। यकीन उन्होंने लाहौर वापस आना था, वो वापस आ गए। वो कहते हैं सर आपको जब ये कहानी भेज रहे हैं तो आपको बताएं अभी भी वो चुड़ैल वहाँ पे मौजूद है।
अभी भी रोने की, हंसने की, छतों पे भागने की, खिड़कियां खोलने की, दरवाजे खोलने की, कहके की, शोर करते हुए गोल गोल कोई भाग रहा है, ये सब महसूस होता है। और आज भी वो पीपल का दरख्त और तालाब उस जगह पे मौजूद है। उन्होंने कहा हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आएँ, हम आपके साथ रात के टाइम में नहीं जाएंगे। अगर आपका दिल माने, आपका जिगर है, आपका दिल गुर्दे हैं, इतना जिगरा है कि आप वहाँ पे कर सकते हैं, तो हम आपको खाना पीना, रिहाइश, हर चीज़ हमारी तरफ से होगी, ट्रैवलिंग आपकी अपनी होगी। आप आएँ, आप वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करें। रात को हम आपके टाइम नहीं होंगे, उससे पहले दिन सारा हम आपके साथ होंगे। सोने के लिए आप हमारे चाहे हमारे घर हाजिर होंगे। तो मैंने कहा जी ज़िंदगी बखैर तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ डन कर रहा हूँ। ज़िंदगी बखैर तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ पे लाजमी जाऊँगा और यहाँ पे इंशाल्लाह मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा। ये जो भी चुड़ैल है, चुड़ैलों के मैंने 2-3 प्रोग्राम पहले भी किए हैं और आपको ये लोकेशन भी दिखाऊंगा, ये पीपल का दरख्त भी दिखाऊंगा, वो तालाब और वो घर, वो फौतगी वाला घर जहाँ पे वो सोने नहीं देती चुड़ैल और जहाँ पे उन्होंने इबादत का तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए चुड़ैल को महसूस किया। सारी जगहों पर मैं जाऊँगा और अगर वो कोई चुड़ैल है और आज भी महसूस कराई देती है और आज भी आती है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये दावे से कह रहा हूँ, उसी पीपल के दरख्त के नीचे मैं बगैर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए जाऊँगा और मैं देखता हूँ क्या करते हैं मेरे साथ। ये मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो। मेरा यकीन कामिल ईमान है, मैं करके रहूँगा। उनके वालिद साहब ने तहज्जुद पढ़ते हुए जो फ़िक्रा कहा ना, मैं तुमसे नहीं डरता, ये है असल वो बात जो मैं अपने प्रोग्राम में आपको सिखाता हूँ। जब आप इस मखलूक को कह दे भाग जाओ मैं तुमसे नहीं डरता, तो ये आपसे डरते हैं। अगर आप डर जाएंगे तो फिर आपको ये डराएंगे। ये असूल है, हमेशा याद रखिएगा। इस मखलूक से डरेंगे तो ये और डराएगी, और इस मखलूक को कहेंगे भाग जाओ मैं तुमसे नहीं डरता, तो ये आपसे डरेगी। तो बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे मौका दे और यहाँ पे जाऊँ इसी कहानी वाली जगह पे इंशाल्लाह, या स्टोरी बैठ के आपको सुनाऊँ। हो सकता है पीपल के दरख्त के नीचे और इसी तालाब के पास आपको बैठ के मैं कहानी सुनाऊँ, या फिर राज की इन्वेस्टिगेशन करूँगा। जो आप कहेंगे तो मैं कहानी रिकॉर्ड करूँगा, कहेंगे तो इन्वेस्टिगेशन करूँगा। ये आपके ऊपर है। कमेंट्स में लिखिए क्या चाहते हैं, कहानी वहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड करूँ रात के 12 बजे, अकेला बैठूंगा रात के 12 बजे, या फिर वहाँ पे राज की इन्वेस्टिगेशन करूँ। सो ये थी जी आज की कहानी। आप भी अपनी मुझे कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मैं सिंपल बताता होता हूँ, कहानी आप लिख के भी भेज सकते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में भेज सकते हैं, या फिर आप वॉइस मैसेज भी मुझे रिकॉर्ड करके कहानी भेज सकते हैं। और आपने इसको सेंड किस पे करना है, जो पाकिस्तान से बाहर वाले हैं मेरे व्हाट्सअप के नंबर पे सेंड करेंगे। पहले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +923136655500। मैं रिपीट करता हूँ, +923136655500। और पाकिस्तान से डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 031366555500। आज की आपके अपना स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।